नेपाल में एक बार फिर जेन ज़ी आंदोलन सड़कों पर लौटता दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार विरोध की वजह किसी एक सरकारी फैसले तक सीमित नहीं है। पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं द्वारा आत्मदाह की कोशिश ने पूरे नेपाल की राजनीति को झकझोर दिया है। इनमें से 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। इन घटनाओं के बाद राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन तेज हो गए हैं और अब सीधे प्रधानमंत्री बालेन शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है। आखिर नेपाल में ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ ही दिनों में 3 युवाओं ने खुद को आग लगाने जैसा कदम उठाया? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत घटनाएं हैं या इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संकट है? और क्या बालेन शाह की सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआती महीनों में ही सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है? सबसे पहले बात उन घटनाओं की जिनसे पूरा विवाद हुआ। नेपाली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग युवाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। इनमें से 2 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि तीसरे का इलाज जारी है। इन घटनाओं के बाद काठमांडू के मैतीघर, मांडला और अन्य इलाकों में युवाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बेरोजगारी, आर्थिक संकट और सरकार की नीतियों ने युवाओं को निराशा की उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां वे ऐसे चरम कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। अब इस विरोध का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं प्रधानमंत्री बालेन शाह। प्रदर्शनकारी संगठन जेन ज़ी नेपाल का आरोप है कि सरकार रोजगार, आय और युवाओं के भविष्य को लेकर कोई ठोस नीति नहीं ला सकी है। संगठन का कहना है कि चुनाव के दौरान जिन बदलावों का वादा किया गया था वे जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए अब सरकार को जवाब देना चाहिए। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। इस पूरे विवाद में एक पुराना बयान भी बार बार सामने लाया जा रहा है। साल 2023 में जब व्यवसायी प्रेम आचार्य ने आत्मदाह किया था, तब बालेन शाह काठमांडू के मेयर थे। उस समय उन्होंने इस घटना को राज्य की चरम विफलता बताया था और कहा था कि अब व्यवस्था लोगों को इस हद तक निराश कर चुकी है कि वे खुद को आग लगा रहे हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे शासन तंत्र की असफलता है। अब विपक्ष और प्रदर्शनकारी यही सवाल बालेन शाह से पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 2023 में आत्मदाह सरकार की विफलता था, तो 2026 में लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? यही वजह है कि बालेन शाह की चुप्पी भी राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। यह विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, नेपाल की संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं कि युवा लगातार आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। कुछ सांसदों ने निष्पक्ष जांच और सरकार की जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। हालिया नेपाली मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि वीर अस्पताल और प्रदर्शन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति और न बिगड़े। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर बालेन शाह ही विरोध का सबसे बड़ा चेहरा क्यों बन गए? इसका जवाब पिछले साल के जेन ज़ी आंदोलन में छिपा है। साल 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर जेन ज़ी आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भाई भतीजावाद और सोशल मीडिया प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। उसी राजनीतिक उथल पुथल के बाद हुए आम चुनाव में बालेन शाह की पार्टी को बड़ी जीत मिली और वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। चुनाव के दौरान युवाओं ने उन्हें पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में देखा था, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद वही युवा वर्ग सरकार से सवाल पूछ रहा है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि रोजगार, आर्थिक अवसर और आय बढ़ाने जैसे मुद्दे पर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल नेपाल में यह विरोध सीमित इलाकों तक है, लेकिन अगर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत नहीं होती या इन घटनाओं की जांच और युवाओं की मांगों को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तो आंदोलन और व्यापक हो सकता है। नेपाली मीडिया में कई विश्लेषकों ने इसे बालेन शाह
सरकार की बड़ी राजनीतिक परीक्षा बताया है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिलहाल किसी भी आत्मदाह घटना की आधिकारिक जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए इन घटनाओं के पीछे किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार 3 दिनों में 3 युवाओं द्वारा ऐसे कदम उठाने और उसके बाद शुरू हुए विरोध ने नेपाल में बेरोजगारी, युवाओं की निराशा और सरकार की नीतियों को लेकर नई राजनीतिक बहस छोड़ दी है। यही बहस आने वाले दिनों में बालेन शाह सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है।